यहाँ 13 नंबर का उदाहरण जो है ये डिस्कस कर लिया था मैं, और आगे जो डिस्कस करूँगा मैं यहाँ पे आगे डिस्कस करूँगा, ये 14th नंबर का है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यूब कोमा एक्स जो है आर का अवयव है द्वारा परिभाषित फलन का एफ आर लाइज टू आर का आरेख खींचिए। यहाँ पर फंक्शन ऑफ 0 जो दिया गया है, फंक्शन ऑफ 1 2 ऐसा कुछ लिया है यहाँ पे, तो एक्स क्यूब का क्या वैल्यू होगा, तो चलो इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। अभी हम यहाँ पे चलिए डिस्कस करने से पहले मैं सब चीज ओके है, सब ठीक ठाक है। चलो मैं अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और एफ एक्स इजकल टू सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इजकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ एक्स एक्स क्यूब। अगर एफ एक्स अगर 0 ले लेंगे, एक्स का वैल्यू यहाँ जो 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे वन पुट करूंगा तो 1 आएगा। एफ एक्स में क्या करूंगा, मैं 2 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 आ जाएगा। इसका भी पावर 3 है 1, इसके भी पावर 3 है 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब 3 लूंगा, 3 3 पे पावर 3 है, 3 3 9 9 27। और अब 0 1 फिर -1 भी लिया है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस दोनों लिया है। चलो कोई नहीं, मैं भी ले लूंगा। यहाँ पे माइनस, अगर दोनों तरफ आरेख खींचना है पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ तो लेना ही पड़ेगा। -1 लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। -2 अगर लिया तो क्या हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, 8 ही होगा। अगर -3 ले लिया जाए क्या हो जाएगा, -27 हो जाएगा। ठीक, चलिए इसका आरेख खींचेंगे हम लोग। देखते हैं, इसने तो ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे, तो ड्रॉ क्या हुआ है यहाँ, लेकिन तो फिर भी हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अगर
दोनों का वैल्यू 0 आ रहा है और उसके बाद 1 आ रहा है। 1 1 1 में 1 है, फिर -1 लेते हैं तो -1 भी आता है। उसी प्रकार से अगर ऐसे कहूँ 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, लेकिन है मेरे पास 27 तक। 3 में 27 तक है। 2 4 6 8, 2 यार 4 6 8 10 12, इसी तरह 2 4 6 8 10। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मीन्स हो गया कि वाई एफ एक्स इजकल टू यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यूब वाला वैल्यू है, यहाँ पुटिंग वैल्यू वाला एक्स का एक्स वाला वैल्यू है। ठीक है, 1 2 3 4, नहीं नहीं नहीं, 2 4 6 8, -2 4 -8 -10 12। उसी प्रकार से है -1 -2 -2 -4 -6 है यहाँ पे, -8 एंड -10, 2 4 2 4 8 10 12 बार दो कर दो 16 ऐसे। अगर मैं x का वैल्यू 0 लिया और y का वैल्यू 0 लिया तो इस जगह आ जाता है। उसके बाद क्या आता है, -1 लेता या +1 लेता हूँ तो 1 ही आता है। 1 1 यहाँ आया, 1 पॉइंट आया यहाँ पे। उसके बाद क्या है, -1 लिया हूँ तो -1 ही आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है, 2 2 का वैल्यू, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 8 है, 2 का 8 है, यहाँ आ गया, इस जगह पे आ गया पॉइंट। उसके बाद मैं क्या करूँगा, 3 ले आऊँ, यहाँ पे मान लो 3 है, 3 तो 27 आ गया, 27 3 में ही 27 मान लो यहाँ तक आया, इस जगह आ जाएगा, ऐसे होगा। और फिर इधर मैं -2 लूँ तो 8 आएगा, -2 x का लिया तो 8 आ जाएगा, यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद लिया तो 27 आ जाएगा इधर 3 के बगल में। क्या हो जाएगा मेरा ड्रॉ, ड्रॉ हो गया मेरा। फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा टेढ़ा हो गया। जब तक ग्राफ पेपर नहीं होगा तो टेढ़ा ही लगेगा और टेढ़ा भी होगा, ग्राफ पेपर रहेगा तो मिलाने में आसानी हो जाएगी। यही मेरा लाइन ड्रॉ हुआ। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसमें चलते हैं 46 नंबर पेज पे चलते हैं। रिलेशन फंक्शन जो है, अब यहाँ चौथा नंबर का है, परिमेय फलन मतलब रिलेशन फंक्शन। रिलेशन फंक्शन मीन्स है क्या, एफ एक्स बाय जी एक्स के प्रकार का फलन, जहाँ एफ एक्स तथा जी एक्स एक प्रांत में जी एस एक प्रांत में एक्स के परिभाषित बहुपदीय फलन है, जिसमें जी एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, जी एक्स डज नॉट इक्वल टू मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे हर में जो होना चाहिए, हर में इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए वैल्यू, किसका, हर का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। एफ एक्स बाय जी एक्स यही जो लिखा है, जी एक्स यही इनका कहना है, जी एक्स इजकल टू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यही मेंशन है जे है, ये तब क्या कहलाता है, रिलेशन फंक्शन, इसको बोलते हैं रिलेशन फंक्शन। रेशनल
रेशनल फंक्शन हो गया ये, रेशनल फंक्शन कहलाता है। इसमें अब इसका जो उदाहरण है, एक वास्तविक मान लीजिए कि f इक्वल टू आर, ये जीरो लाइज टू आर को परिभाषित करती है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 1/x है। एफ एक्स इक्वल टू 1/x है, x लाइज टू आर माइनस जीरो द्वारा कीजिए। तो इस परिभाषा का प्रयोग करके निम्नलिखित तालिका को पूर्ण कीजिए। इस फलन का पूर्णांक तथा परिसर क्या होगा? इसका क्या होगा, तालिका का क्या होगा यहाँ पे? तो इसमें एफ एक्स का वैल्यू भरना है भाई, पुट करना है, एफ एक्स इजकल टू 1/x करना। तो एक्स का वैल्यू मेरा दिया हुआ है, तो एफ एक्स क्या होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि -2 है, 1/-2 क्या हो जाएगा, -1/2 हो गया। अब उसी प्रकार से अगर मेरे पास दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ, 1/-1.5 दिया हुआ। अगर 1.5 लेते तो 10/15 आता है, -10/15 आ गया, यहाँ पे -10/15 आ गया। उसी तरह 1 का वैल्यू रख लेंगे, अगर यहाँ पे 1/x में 1/-1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 ही आएगा। अब जैसे पे यहाँ पे अब क्या रख देंगे, माइनस, इसमें रख देंगे x का वैल्यू जो है पुट कर देंगे 0.5, ठीक है। 0.5 को मैं जो पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर ये पार्ट को हटाऊंगा, मैं दशमलव को हटाऊंगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा, नीचे 5 आएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, -2 हो गया। उसी तरह 25 जो है 25 है, अगर 1/, कहूँ तो 1.25 है, तो दशमलव को हटा करके 2 0 जितना इधर अंक होगा उतना 0 ऊपर बैठा देना, और 25 से इसमें क्या करना है, डिवाइड करना, 25 चौके 100, ये 4 आ जाएगा। और ये वाला पार्ट जो आएगा, अगर इसमें x का वैल्यू जो है क्या रख दूंगा, 0.5। अगर इस दशमलव को हटाना है मुझे, तो ऊपर में सबसे पहले 1 × 1 करके क्या करना है, इधर जितना अंक होगा राइट साइड में, दशमलव से राइट साइड में जितना अंक होगा वहां पे जितना 0 पुट कर देना है। तो वहां पे ऊपर में कितना आ गया, 10/5 आ गया, तो 2 5 दूना 10, ये 2 आ गया। अगर 1 रख दूं x में तो 1 ही आ जाएगा। अगर 1.5 डेढ़ अगर कर दिया, रख दिया यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह कर दो भाई, एफ एक्स इजकल टू 1/x इजकल टू 1/1.5 आ गया। तो क्या करना पड़ेगा, 1, अगर यहाँ पे 1.5 है, अगर इसको हटाऊं तो क्या करना पड़ेगा, पहले 1 पुट करना, 1 रखना है, उसके बाद राइट साइड में जितना अंक है उतना 0 रख दो। क्या आ गया, 10/15 आ गया। इसको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, इसी तरह लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब 2 का वैल्यू रख दिया जाए तो 1/2 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा, हाफ आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। अगर इसमें पूर्ण हल का तालिका इस प्रकार हो गया, और इसकी जो होगा शून्य की अतिरिक्त समस्त वास्तविक संख्या एफ एक्स आर एक आकृति इतना 2.12 का प्रदर्शित है। एक्स का वैल्यू अगर -2 है, यहाँ पे -2 है इस जगह, तो 0.5 यहीं पे आएगा, यहाँ आ जाएगा। हाँ ठीक ही है, एक तरह से देखा जाए तो ये y वाला वैल्यू है, एफ एक्स इजकल टू, ये y का वैल्यू है, ठीक है। ये x वैल्यू है, x वैल्यू मीन्स
y इक्वल टू 1 x जो है ये क्या होगा, ये x वैल्यू है, मतलब इसमें जितना पुट करेंगे तो ये वाला वैल्यू होगा, ये वाला x एक्सिस का वैल्यू होगा यहाँ पे जब पुट करेंगे। एफ एक्स बाय 1/x, एफ एक्स इजकल टू यहाँ पे आ गया y आ गया, ये ड्रॉ हो जाएगा। चलो मैं रफली ड्रॉ करते हैं, अगर हो या ना हो मेरा फर्ज बनता है कि मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। मैं यहाँ पे चाहूँगा कि ग्राफ लाने का चाहूँगा, यहाँ पे कोशिश करने में क्या जाता है। नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा देखता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ ग्राफ पेपर ग्राफ पेपर बहुत तरह का है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि इसको लेने के लिए मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे ये 1 2 इसमें मेंशन किया हुआ है। सेव इमेज को, यहाँ पे सेव इमेज को मैं क्लिक किया और कहीं डाउनलोड पे मैं ग्राफ पेपर ग्राफ में लिख दिया। अब मैं चाहूँगा वन नोट के अंदर में उसको पुट करने के लिए चाहूँगा, मैं यहाँ पे देखता हूँ इंसर्ट में पिक्चर को फ्रॉम फाइल कर देता हूँ। आ गया मेरा। इस पे मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा साइज कर देता हूँ। जितना वैल्यू है वही वैल्यू मैं पुट करूंगा यहाँ पे। अभी अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा होगा शायद आप लोगों को। चलो, अब मेरा जो है एक्स एक्सिस में जो है -2 है और क्या है, और 0.5 है, वाई में 0.5 है और 2 है। 0.52 मतलब यहाँ पे आ गया, इस जगह आ गया। और दूसरा वैल्यू है 1.5 एक्स में 1.5, यहाँ पे 1.5 आ गया। 1.5 आ, तो इसका जो वैल्यू है क्या है, 0.67 है, मतलब 1 से कम है, 1 से कम है लेकिन 0.5 से ज्यादा है। इस जगह आ जाएगा मेरे ख्याल से, तो यहाँ पे ज्यादा लकीर खिंचा गया, इस जगह आ गया। दूसरा दूसरा पॉइंट मेरा यहाँ आ गया, पहला यहाँ है, दूसरा यहाँ है। अब तीसरा देखता हूँ 1 -1 और -1 है, तो मेरा यहाँ तीसरा पॉइंट 1 1 आ गया। और चौथा पॉइंट जो है 1.5, ये वाला पॉइंट लो,
-0.5 -0.5 और 2 आ गया, -2.5 में -2 आ गया, तो ये वैल्यू मेरा यहाँ पे आ गया। और तीसरा जो है, अब तीसरा जो वैल्यू होगा, अब क्या रख लूं मैं यहाँ पे, अब पॉजिटिव में आता है 0.25। अगर 0.25 लिया हो तो वहां पे आएगा 4 वैल्यू। पहले इसको मेरे ख्याल से ड्रॉ कर लिया जाए, क्योंकि इसका जो आरेख जो होगा, ये आरेख ऐसा हो जाएगा, यही है। ये आरेख वैल्यू हो जाएगा। अगर उसका वैल्यू और बड़ा करते जाएंगे तो x का जो वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू वही आते जाएगा। ये आ गया। ये था मेरा क्या, एफ एक्स इजकल टू 1/x। यहाँ पे क्या है, ये x है, ये टोटल वैल्यू y हो गया। तो यहाँ पे x वैल्यू मीन्स कौन सा x वैल्यू हो गया, 1/ यहाँ पे था क्या, एफ एक्स इजकल टू 1/x जो है, x जो है यही ये वैल्यू है, ये वैल्यू है। चलिए अब दूसरा 0.25 वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे आ गया, एक पॉइंट मिल गया मुझे। उसके बाद है 0.5 में जो है, 0.5 में 2 है, 0.5 में 2 है, तो वही है, एकदम पैरेलल लाइन है। उसके बाद 1 है, 1 ये आ गया। उसके बाद है 1.5, ये हो गया 1.5, 1.5। और उसके बाद है 6.5, उसके बाद है 6.5 मतलब 0.5 5 से ऊपर, यह समझ जाओ। 1.5 पे यह समझ जाओ, यह वैल्यू समझ जाओ, ठीक है। उसके बाद है 2 का वैल्यू में 0.5 है, 0.5 मेरा यह आ जाएगा, ये वैल्यू आ गया। चलिए अब इसको ड्रॉ करते हैं, कैसा आ जाएगा मेरा, ये पैरेलल है, ये लाइन मेरा क्या है, पैरेलल है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये तीनों पॉइंट मतलब ये 4 पॉइंट जो आया, 1 2 3 4 5, जो 5 पॉइंट जो आया, इसका लाइन ड्रॉ ऐसे हुआ। लेकिन इसको और लाइज करेंगे तो आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे होगा। और इधर अगर x एक्सिस की तरफ मैं बढ़ाऊं, क्या हो जाएगा, ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है। यहां तक तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब 5वां नंबर है क्या, मॉडुलस फंक्शन है यहाँ पे, क्या है, मॉडुलस फंक्शन है यहाँ पे। एफ एक्स इजकल टू जो है, एफ एक्स इजकल टू प्रत्येक x जो है अवयव है r का द्वारा परिभाषित फलन जो है यहाँ पे, r लाइज टू r मापांक फलन कहलाता है। मापांक फलन मीन्स मॉडुलर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन कहलाता है यहाँ पे। परिभाषित फलन r लाइज टू r
क्या कहलाता है? मॉडुलस फंक्शन कहलाता है। यहाँ x प्रत्येक ऋणोत्तर मान के लिए fx, x के बराबर होता है, तो परंतु x के ऋणात्मक मान के लिए fx का मान परंतु x के ऋण मानों के लिए fx का मान x के मान के ऋण के बराबर होता है। तो अर्थात यह समझ आ जाए, fx इक्वल टू क्या है? x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे -x, x लेस देन 0। अगर x का वैल्यू माइनस में कर देंगे तो x का जो है क्या हो जाएगा? 0 से कम हो जाएगा। अगर पॉजिटिव में रखेंगे वैल्यू x का तो 0 से बड़ा और बराबर होगा। यहाँ पे मापांक फलन का आलेख आकृति 2.13 में दिया गया है कि मापांक फलन को निरपेक्ष मान फलन भी कहते हैं। निरपेक्ष मान फलन भी कहते हैं। यहाँ पे सिग्नम फलन, चिन्ह फलन, सिग्नम फलन है। यहाँ पे तो फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया। प्रत्येक आर एक्स इक्वल टू आर रहा है, तो एक्स जो है आर का अवयव है, इसके लिए अलग है भाई। मॉडुलस फंक्शन यहाँ पे जो है एफ एक्स इक्वल, इसको डिनोट करते हैं ऐसे, प्रत्येक एक्स जो क्या है आर का अवयव है, तब परिभाषित फलन जो होगा एफ जो होगा, फंक्शन जो होगा आर लाइस टू आर होगा, मापांक फलन कहलाता है। मॉडुलस फंक्शन कहलाता है एक्स का प्रत्येक ऋणोत्तर मान के लिए एफ एक्स के प्रत्येक ऋणोत्तर मान के लिए एफ एक्स और एक्स के बराबर होता है। लेकिन परंतु जो है एक्स का ऋणात्मक मानों के लिए एफ एक्स का मान एक्स के मान के ऋण के बराबर होता है, मतलब 0 से छोटा ऋण के बराबर होता है, वहां पे बराबर है। ठीक है, मापांक, यहाँ पे मापांक फंक्शन है, तो मापांक फंक्शन निरपेक्ष मान के लिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ये वैल्यू जो होगा एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे? मॉडुलस एक्स। 6th नंबर में चलते हैं, चिन्ह फलन, सिग्नम फंक्शन प्रत्येक x जो है r का अवयव है, तो एफ एक्स इक्वल टू जो होगा 1 यदि x ग्रेटर देन 0 यदि क्या हो जाएगा? यहाँ पे x बराबर 0 हो जाएगा। अगर -1 रख दिया जाए तो यदि क्या हो जाएगा? x लेस देन 0। यहाँ आकृति में दर्शाया गया है। अगर x रखते हैं, अच्छा चलो, x एक्सिस y एक्सिस y डैश रख तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव। अगर x का वैल्यू 1 रख दिया जाए, मान लियो 1 2 है, ये 1 2 है, 1 2 है, 1 2 है, 1 2 -1 -2 -1 -2 1 2 है। अगर x का वैल्यू एफ एक्स में x का वैल्यू अगर
1 रखा जाए तो यहाँ पे y का वैल्यू अगर 1 रखा जाए तो क्या हो जाएगा, x से बड़ा होगा, x ग्रेटर देन 0 होगा, y इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पे अगर वही चीज मैं 0 रख दूं यहाँ पे तो x का यहाँ पे y भी 0 होगा। ठीक है, अगर उसी प्रकार -1 रख दिया जाए, -1 यहाँ पे आ गया, यहाँ रख दिया जाए तो निगेटिव में जाएगा वैल्यू, निगेटिव में वैल्यू जाएगा, मतलब कहने का मतलब है x 0 से छोटा है तो y इक्वल टू -1। द्वारा परिभाषित फलन है यहाँ पे, चिन्हित फलन कहलाता है। यहाँ पे फलन कहलाता है, चिन्ह फलन कहलाता है। चिन्ह फलन मतलब सिग्मा फलन कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। तो चिन्ह फलन का प्रांत r है तो परिसर समुच्चय जो होगा -101 ये है। तो आकृति 2.14 में चिन्ह फलन का आलेख दर्शाया गया है, यहाँ दर्शाया गया है। और 7वां नंबर का जो है यह क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है यहाँ पे। तो एफ एक्स इक्वल टू जो होगा यहाँ पे मैट्रिक्स एक्स आर का अवयव है, इसी को परिभाषित फलन कहते हैं। ये परिभाषित फलन हो गया, लेकिन ना एफ एक्स जो है आर लाइज टू आर है तो एक्स का कम या एक्स के बराबर महत्तम पूर्णांक का मान ग्रहण धारण करता है, ऐसा फलन महत्तम पूर्णांक फलन कहलाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इंटीजर फंक्शन कहलाता है। तो एक्स मैट्रिक्स जो है, एक्स मैट्रिक्स इक्वल टू परिभाषा से हम देख सकते हैं कि इक्वल टू -1 रखते हैं तो यदि तो क्या हो जाएगा, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन 0। अगर एक्स मैट्रिक्स को अगर यहाँ पे लेते हैं तो 0 वैल्यू लेते हैं तो यदि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2। उसी प्रकार से यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स में अगर 2 वैल्यू है तो यदि 2 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन 3 इत्यादि है। इस फलन का आरेख जो है आकृति 2.5 में दर्शाया गया है। क्या दर्शाया है, यहाँ पे -1 लिया गया है, -1 यहाँ पे, ये कलर चेंज करता हूँ, -1 यहाँ पे -1 लिया है तो y का वैल्यू 1 है। अगर यही चीज अगर 0 लूंगा तो x से छोटा होगा, वो भी 0 हो जाएगा। अगर फिर मैं 1 लिया हूं, +1 है तो y का वैल्यू 1 है तो 2 से छोटा है, यहाँ पे 3 से छोटा है, लेकिन 3 पे टेस्ट किया, इससे छोटा है तो इससे छोटा ही होगा, और आगे 4 किया गया।
इसमें ज़्यादा कुछ, सिर्फ ज़्यादा साइन फंक्शन है ज़्यादा। इसमें कौन किधर से लाइज कर रहा है और किन के बीच में कौन सा वैल्यू है वो ज़्यादा इसमें डिपेंड करता है। यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स। वास्तविक फलनों का बीजगणित अलजेब्रिक ऑफ द रियल फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। इस अनुच्छेद में हम इस सीखेंगे कि किसी प्रकार के दो वास्तविक फलनों को जोड़ना जाता है। एक वास्तविक फलन दूसरे में से घटाया जाता है। इस वास्तविक फलन को किसी अदिश, यहाँ अदिश जो है अदिश का अभिपर्याय वास्तविक संख्या से है, से गुणा किया जाता है। दो वास्तविक फलनों का गुणा किया जाता है तथा एक वास्तविक फलन को दूसरे से भाग दिया जाता है। दो वास्तविक फलनों का योग, मान लीजिए कि एफ एक्स एक्स लाइज टू आर है, तो यहाँ जी एक्स लाइज टू आर हो तो कोई दो वास्तविक फलन है, तो जहां एक्स जो है क्या है, आर का सबसेट है। यहाँ पे एक्स आर का सबसेट है तथा हम जानते हैं कि एफ प्लस जी जो होगा एक्स का जो वैल्यू हैगा लाइज करेगा कहाँ तक, आर तक लाइज करेगा। तो सभी एक्स जो है, एक्स अवयव एक्स का है, एक्स का कैपिटल एक्स का स्मॉल एक्स अवयव का है, अवयव के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ प्लस जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स द्वारा परिभाषित करते हैं। अगर इस तरह कंडीशन में है तो इस तरह कंडीशन में आप लिख सकते हैं। यही परिभाषा कहलाता है वास्तविक फलनों का योग। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ द रियल फंक्शन जो है। दूसरा में क्या है, दूसरा में है क्या, अगर इस तरह है एफ माइनस जी एक्स, अगर इस कंडीशन में यहाँ पे जो है क्या है, एफ माइनस जी एक्स है, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स और माइनस जी एक्स। एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। तीसरा फॉर्मूला बोल रहा है क्या, कि यदि यह है वास्तविक फलों का दूसरे का घटाना हो गया। यहाँ पे गुना की बात हो रही थी, तो गुना के रूप में यहाँ पे अगर यहाँ f इंटू जी एक्स रहेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे एफ जी एक्स होगा। एक्स का जो वैल्यू हो, एक्स जो है अवयव है कैपिटल एक्स जी। और पांचवा नंबर में क्या था, दो वास्तविक फलनों का भागफल मान लिया जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वास्तविक फलन जहां एक्स आर का क्या है, सबसेट है, एफ का और जी से भाग दिया जाए तो एफ बाय जी होगा। तो क्या होगा, एफ एक्स बाय जी एक्स। ये पांचवा इक्वेशन हुआ, द्वारा परिभाषित करते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या था, कंडीशन क्या है, नॉट जी एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए बस यहीं पे रखता हूँ। नेक्स्ट में कल मिलते हैं हम लोग।